फ्रेंड्स, आई एम कपिल गोयल और आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपको कोविड में या कोविड के बाद किस तरीके से हमें ऑफिस की फंक्शनिंग करनी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ने अनलॉक 1 डिक्लेयर कर दिया है, जिसके तहत हर एक जगह ऑफिस धीरे धीरे करके खुल रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द जोन्स, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट पॉलिसीज ऑफिस खुल रहे हैं। आप कई लोगों ने ऑफिस खोल दिए होंगे या ऑफिस खोलने वाले होंगे, तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी सीए फर्म्स, अपने कॉर्पोरेट्स, अपने ऑफिसेज, अपने दफ्तरों को आप खोलें और कैसे ध्यान रखें चीज़ों का। तो इसमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला हेल्थ हाइजीन, दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आपके अपने सिस्टम्स और प्रोसेसेस कैसे कैसे होने चाहिए स्टाफ की अटेंडेंस और पेरोल के लिए। तो सबसे पहला हेल्थ हाइजीन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टाफ आपके ऑफिस में एंटर करे या कोई विजिटर एंटर करे, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग इज़ अ मस्ट। आप या तो आपके पास सिक्योरिटी गार्ड हो या आपके पास स्टाफ हो जो रिसेप्शन पे बैठता हो, उसको आपको थर्मोमीटर्स देने पड़ेंगे ताकि वो केवल उन्हीं स्टाफ को या उन्हीं विजिटर्स को एंट्री करने दें जिनका टेम्परेचर अंडर कंट्रोल है। आपको स्टाफ के लिए अगर आपने एंट्रेंस पे बायोमेट्रिक मशीन लगा रखी है तो वो भी आपको हटानी पड़ेगी। आजकल फेशियल रिकॉग्निशन मशीन्स आ रही हैं या मोबाइल ऐप आ रहा है जिसके थ्रू आप उनकी अटेंडेंस कैप्चर करिए। तीसरा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टाफ जो भी आपके ऑफिस में आ रहा है उनका मेडिकल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट, बिकॉज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी डिटेक्शन ऑफ कोविड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्टाफ एज वेल। आपको मीटिंग रूम्स, आपको कैफेटेरिया, आपको वॉशरूम्स, आपको जो नॉर्मल एरियाज़ हैं ऑफिस के अपने केबिन्स में, वहाँ पे आपको रेगुलर सैनिटाइजेशन करनी चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैफेटेरिया में अगर स्टाफ खाना खा रहा है तो वो भी लिमिटेड नंबर्स ही करे, वहाँ पे डिनर या लंच करे, और साथ में आपके जो विजिटर्स आए वो भी केवल एसेंशियल मीटिंग्स के लिए आएँ। अदरवाइज यू प्रेफर टू हैव अ जूम मीटिंग्स एंड ऑनलाइन मीटिंग्स और ओवर द कॉल आप डिस्कशंस करें। केवल एसेंशियल मीटिंग्स ही आप उसके लिए आप विजिटर्स को बुलाएं। आगे मैं ये बताना चाहूँगा सेकंड पॉइंट, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, क्योंकि पहले लेबर लॉज को हम इतना सीरियसली नहीं लेते थे, दैट्स अ फैक्ट, बट नाउ इन द कोविड एरा और पोस्ट कोविड एरा वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, PF, ESI, बोनस एक्ट एंड अदर एक्ट्स। आपने सबने सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड अफेयर्स ने, MHA ने ये गाइडलाइंस दी हैं जिसके तहत स्टाफ की सैलरी ना काटने की बात की गई थी। तो आपको लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन 1, 2, 3 तीनों टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि स्टाफ की सैलरी पूरी दी हो। अगर आपने नहीं दी तो उसको आपने डेफर करी है तो आपको उसको आगे देनी पड़ेगी। आपको PF, ESI लॉस से भी कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेगी। अगर आपने PF, ESI डिपॉजिट नहीं करवाया तो वो भी आप टाइम पे डिपॉजिट करवाएं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो भी सबको इशूड हों, बिकॉज अगर आपने कोई भी टर्म्स वेरी करी है तो दैट हैज़ टू बी एज पर दी अपॉइंटमेंट लेटर। अगर नहीं दिए हुए हैं तो आप उसको देना शुरू करें। गाइडलाइन सारी फॉलो करनी पड़ेगी आपको। अगर इन केस किसी स्टाफ ने गॉड फॉरबिड या कहीं एक्सटर्नल कंप्लेंट्स हुई हैं आपके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या स्टाफ के थ्रू, तो आपको अपने रिकॉर्ड्स सब्सटेंशिएट करने पड़ेंगे। हर एक चीज़ आपको सब्सटेंशिएट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द लेबर ऑफिसर या इन टर्म्स ऑफ कोड। सो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस जो कि पहले मैंडेटरी नहीं थे उनका आपको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरा, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आपको रोबस्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ऑफिसेज अब और आगे एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर दे विल बी डूइंग वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटीज़। सो आपको अपने सॉफ्टवेयर्स और सिस्टम्स पे थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अपने स्टाफ का जो वर्क एलोकेशन है फ्रॉम होम वो मैनेज कर सके। कौन सा काम पेंडिंग है, कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम किस स्टेज पे है, हु इज़ डूइंग व्हाट वर्क, वो सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक अच्छा टाइम शीट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिसके थ्रू आप ये सब मैनेज कर सकें। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है जो अब आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज पहले स्टाफ आपके सामने था, आपको पता था कि ये क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, बट आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लेना चाहिए जिसके थ्रू आप स्टाफ की परफॉर्मेंस को मैनेज कर सकें और उनका जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं उस तरीके से आप उनको
आगे अप्रेजल में एवेल्यूएट कर सकें। आपको आगे अपने सिस्टम्स, प्रोसेसेस, पेरोल, अटेंडेंस का भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज स्टाफ आपके सामने नहीं है। तो यू हैव टू हैव अ गुड मोबाइल ऐप, गुड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर, गुड पेरोल सॉफ्टवेयर, ताकि टाइमली और एक्यूरेट आपका पेरोल कैलकुलेट हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स थे, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स, और आपको फ्यूचर में भी ऐसे मैं वीडियोस दिखाता रहूँगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।